तो दोस्तों ये वीडियो मुझे दोबारा से अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका था 3 तारीख को। लेकिन इस वीडियो का आगे का, बीच का और लास्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट डिलीट हो चुका है, जिसकी वजह से वो वीडियो ख़राब हो गया था और इसीलिए मैं दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ब्लैक होन सिटी में जियान कुछ गुंडों से एक बिजनेसमैन का जान बचा लेता है और वो बिजनेसमैन जियान के पावर देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए वो जियान को अपने साथ चलने को कह देता है क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद था। उन्हें इस बात का डर था कि रास्ते में हम पर किसी भी तरह की मुश्किल आ सकती है। साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि जियान रास्ते में अकेला जा रहा है और अकेले जाना वैसे कुछ अच्छी बात नहीं। यह जियान इस ऑफर को रिजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन तभी उसका मास्टर उसे कह देता है कि तुम्हें इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेसमैन तुम्हारा बहुत काम आ सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान अपने मास्टर की बात मानकर ब्लैक सील सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड थॉमस के कस्बे से शुरू होता है, जहाँ पर जियान एक बग्घी में बैठकर अपने कल्टीवेशन कर रहा था और वो जैसे ही अपना कल्टीवेशन ख़त्म करता है तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपका वेट कर रहा था कि कब आप फ्री हो गए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और एक कहते साथ ही थॉमस जियान के सामने एक मैप दिखाना शुरू कर देता है। वो जियान को बताता है कि ये पूरी जगह नाइग्रो डोमेन है, यहाँ पर काफ़ी तरह के पावरफुल लोग रहते हैं और इसके बावजूद भी हम वहीं पर जा रहे हैं। यानी कि वो ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें इस जगह पर जाना है और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि ये जगह जिनन एकेडमी की काफ़ी ज़्यादा करीब है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बातों बातों में थॉमस ने एक ब्लैक लिस्ट का जिक्र कर दिया था जहाँ पर बहुत ही खतरनाक वॉरियर को नाम लिखा जाता है। ये सुनकर जियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो थॉमस से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस ब्लैक लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पे कौन आता है। ये सुनकर थॉमस कहता है कि पहले बात तो ये कि इस लिस्ट में आना ही बहुत बड़ी बात है और सबसे टॉप रैंकिंग की बात किया जाए तो पहले 2 का किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा से मिस्ट्री के तौर पर हिडन रहते हैं, वो लोग लोगों के सामने नहीं आते। जबकि मैं उस 3rd रैंक वाले पर्सन के बारे में जानता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वो ड्रो की पावर में पीक पर पहुंच गया है। साथ ही साथ थॉमस बताता है कि उसकी पावर बहुत ही लाजवाब है। इसके अलावा भी वो एक काफ़ी अच्छा एल्केमिस्ट भी है, इसलिए यहाँ के लोग उसे एम्परर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ये सुनकर जियान कहता है कि ये निकनेम कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। जो सुनकर थॉमस कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे तो आपको उसका रियल नाम के बारे में बताना चाहिए था। फिर थॉमस बताता है कि उसका रियल नाम है हैंग फैंग और ये नाम सुनते ही हम लोग देखते हैं कि जियान के मास्टर खामोश सा हो गए थे। और दोस्तों जिसको भी हैंग फैंग याद है वो कमेंट करना, और मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो हैंग फैंग मास्टर येलो का पुराना डिसेबल है और उसी हैंग फैंग ने मास्टर येलो को धोखा दिया था और इसीलिए ये नाम सुनते ही मास्टर येलो खामोश हो गए थे। यह जियान को जैसे ही ये फील होता है वो फौरन से अपनी साइकिक पावर से मास्टर को कहता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, लेकिन मास्टर कुछ जवाब नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ थॉमस जियान को परेशान देख के उसे कहता है कि जियान तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी जियान थॉमस को जवाब देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ। तभी अचानक इन दोनों को गाड़ी रुकने का झटका लगता है और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की आवाज भी सुनाई देता है। वो लोग कहते हैं कि बचाओ, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये सुनकर जियान और थॉमस बहुत ही तेजी से बग्घी से निकल गए थे और वो लोग देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा तूफान उन लोगों की तरफ ही बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था। जिसे देखकर थॉमस अपने साथियों को कहता है कि जल्द से जल्द सारे ट्रेजर्स की हिफाजत करो, इससे पहले कि तूफान उसे उड़ा कर ले जाए। यह थॉमस की बात सुनकर हम लोग देखते हैं कि उसके सारे साथी उन सारे ट्रेजर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था। इसके बाद बहुत सारे रस्सियों की मदद से हम लोग देखते हैं कि वो सारे ट्रेजर्स के बॉक्स को एक जगह बांधना शुरू कर दिया था ताकि उसे तूफान उड़ा के ना ले जा सके। जबकि जियान अभी भी उस तूफान को गौर से देख रहा था क्योंकि जियान आज तक ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि वो तूफान बहुत ही तेजी के साथ थॉमस को उड़ा के ले जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन जियान को भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाना पड़ता है। जियान अपने पर्पल विंग्स की मदद से उसे बचा तो लेता है, लेकिन चारों तरफ बहुत ही धूल फैल जाता है, जिसकी वजह से जियान करवा को नहीं देख पा रहा था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जियान थॉमस को लेकर नीचे मौजूद एक पत्थर के पास लेकर चला जाता है ताकि वो थॉमस को होश में लेकर आ सके। लेकिन थॉमस तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जियान को अचानक एक सोल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ। जियान उस सोल को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपना टीचर के अलावा कि कभी भी किसी सोल को नहीं देखा था। यह साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो सोल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो सोल किसी से अपना जान बचा के भाग रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि उस तूफान से एक डार्क शैडो वॉरियर बाहर निकल कर आता है जो कि एक होलो सोल का बंदा था, जिसे देखकर वो सोल कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, भला तुम्हारे और मेरे क्या दुश्मनी है। ये सुनकर भी हम लोग देखते हैं कि वो होलो सोल
सोल का बंदा उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर अब वो सोल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कहता है अगर तुम्हें फाइट करना है तो मैं तुमसे फाइट करूँगा। और ये कहती साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस सोल का एक भी अटैक उस होल ऑफ सोल का बंदे को छू भी नहीं पा रहा था। इससे हम लोगों को अंदाजा हो जाता है कि वो बंदा कितना खतरनाक और तेज है। यह इस सोल को जब भी ये बात मालूम होता है कि मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता, वो फौरन से आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है। यह वो होल ऑफ सोल का बंदा उसे इतनी आसानी के साथ नहीं जाने देने वाला था, इसलिए वो अपना चेल का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है। यह वो सोल काफी बुरी तरह से फंस गया था और वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जो सुनकर वो होल ऑफ सोल का बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब तुम जिंदा थे तुम किस तरह के इंसान थे, लेकिन तुम अब एक सोल बन चुके हो और शायद तुम्हें नहीं पता कि एक सोल बॉडी होने का मतलब ये है कि तुम अब मेरे एक शिकार हो और मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस होल ऑफ सोल के बंदे ने उस सोल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करते हुए उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ जियान ये सब दूर से देख रहा था और वो ये सब देख के काफी डरा हुआ लग रहा था। लेकिन तभी वो होल ऑफ सोल का बंदा जियान को वहाँ पर देख लेता है और फिर वो होल ऑफ सोल का बंदा जियान की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। यह जियान खुद को तैयार कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब हर हाल में फाइट करनी ही होगी। यह जियान को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि जियान अपना हेवी रूलर शॉट लेकर खुद को फाइट करने के लिए तैयार कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो होल ऑफ सोल का बंदा अचानक से रुक गया था क्योंकि वो अपना स्पिरिट आई के मदद से देखता है कि वो दोनों कोई सोल बॉडी नहीं बल्कि दो इंसान है, जबकि इस होल ऑफ सोल के बंदे का इंसानों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है। जियान यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर क्या हुआ। वो अपने टीचर से भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसका मास्टर उसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसका मास्टर यहाँ पर है ही नहीं। अब यह जियान देखता है कि वैसे भी मसला हल हो चुका था, इसलिए वो थॉमस को उठाकर करवा के पास आ गया था। जिसके बाद करवा दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया था। जियान अपने बग्घी में बैठकर अभी भी उस होल ऑफ सोल के बंदे के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि वो एक सोल बॉडी हंटर है। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ पर भी आ जाएगा। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि ये बहुत ही खतरनाक और जालिम होते हैं। यह अपने मास्टर के बात सुनकर हम लोग देखते हैं कि जियान के चेहरे में थोड़ी सी खुशी आ गई थी और वो खुश होते कहता है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आप सही सलामत हो, नहीं तो मैं काफी ज्यादा डर गया था कि पता नहीं आप क्यों इतनी देर से बात नहीं कर रहे थे। जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि मास्टर यालो जियान के सामने आ गए थे और वो उसे कहता है कि जियान मैं तुम्हें अभी तक बहुत कुछ नहीं बताया है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे ताकि मैं तुम्हें ये सब बात बता पाऊँ। इसके बाद वो जियान को बताता है कि मैं सोल टेम्पल से बिलोंग करता था और मेरा रियल बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन एक धोखे की वजह से मैं मरने के कगार पर आ गया था और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय मेरे सोल को उस रिंग में कैद करने के अलावा, ताकि मैं खुद को इस दिन के लिए सर्वाइव कर सकूं। और सच बताऊं तो मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हूं क्योंकि इसी वजह से मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात हो पाई, लेकिन अब मुझे एक रियल बॉडी की जरूरत है। जो सुनकर जियान कहता है कि मुझे आपके पिछले लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप मेरे टीचर हो और आपने मुझे ये सारे कुछ सिखाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। और जहाँ तक आपका रीइंकार्नेशन होने का सवाल है तो मुझे जल्द से जल्द फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करना होगा क्योंकि आपका बॉडी रिफाइन के लिए वो फ्लेम काफी ज्यादा जरूरी है। जिस पर उसका मास्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, एक रियल बॉडी के बगैर मेरे सोल में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि मैं उस होल ऑफ सोल के बंदे के साथ फाइट कर पाऊँ और हो सकता है कि इसी में हम दोनों का जान भी चले जाए। जबकि दूसरी तरफ जियान खुद भी जानता था कि वो अकेले वो होल ऑफ सोल के बंदे को नहीं हरा सकता और इसीलिए वो खुद से कहता है कि मुझे और पावर हासिल करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ब्लैक कॉर्नर रीजन पर आ जाता है, यानी कि सारे लोग अपने मंजिल पर पहुंच गए थे। यह जियान उस बग्घी से उतरने के बाद देखता है कि बहुत सारे अमीर लोग उस ऑप्शन को अटेंड करने के लिए आए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान ने भी थॉमस के साथ सिटी में एंटर होने के लिए चलना शुरू कर दिया था और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।